पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद भारत के कई जगहों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ कई जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और हम इस वक्त है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जहां पर सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो और साथ ही साथ आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल में बताया जा रहा है कि किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की मदद की जाएगी और किस तरह से लोगों को बचाने का काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है और यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है, तो आग लगती है तो किस तरह से आग को बुझाया जाता है और किस तरह से ऐसी सिचुएशन में लोगों को बचाने का काम किया जाता है, उस तरह का एक मॉक ड्रिल यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में आज मॉक ड्रिल की जानी है, उसी आधार पर मुंबई के इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्मिनस है और देश के बड़े पैमाने पर जो ट्रेन्स होती हैं वो यहाँ से छूटती है, तो यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है सिविल डिफेंस के लोगों की तरफ से। और अलग अलग तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उन अलग अलग तरह की सिचुएशन से किस तरह से निपटा जाए उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लगातार सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से स्थिति से निपटा जाए और किस तरह से इन इमरजेंसी सिचुएशन में चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, उसका नमूना यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर कभी कोई जख्मी हो जाता है तो उस जख्मी व्यक्ति को किस तरह से लेकर जाता है हॉस्पिटल, किस तरह से उठाया जाता है, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों का नमूना पेश किया गया। और अभी आग लगने वाली सिचुएशन को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आग लगने की सिचुएशन होती है तो किस तरह से उससे निपटा जा सकता है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आग अगर लग जाती है तो किस तरह से सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उस आग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप, फायर एंड एक्सटेंशन से यहाँ पर आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार अलग अलग तरीके से जो सिचुएशंस बनती हैं उन सिचुएशंस को निपटने के लिए किस तरह से काम किया जाता है उसका एक नमूना पेश कर रही है। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो बड़ा टर्मिनस है मुंबई का, जहां पर बड़े पैमाने पर ट्रेन्स यहां से निकल कर जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे सुरक्षा गार्ड है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर ये सभी लोग पूरी तरह से गेयर अप हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। अधिकारी जो है वो अलग अलग जगहों पर घूमकर कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम देने का काम किया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो रेलवे की जो फोर्स है, जो रेलवे पुलिस फोर्स है और जीआरपी जो है वो भी इस पूरे ऑपरेशन में जो है मॉक ड्रिल में जो है साथ में नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर रहकर इस किस तरह से गेयर अप होते हैं ऑफिसर्स वो दिखाया जा रहा है। तो फिलहाल मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और इस टर्मिनस पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की जा रही है और इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस के लोग शामिल हुए हैं और साथ ही साथ किस तरह से अलग अलग सिचुएशन से निपटा जाता है उन सारी सिचुएशंस को यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर मुंबई में और मुंबई के बाहर
जो सिविल डिफेंस का ये मॉक ड्रिल चलने वाला है। और महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 17 जो जगह है, 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर कॉम्बी इस तरह का मॉक ड्रिल किया जाएगा। और इस मॉक ड्रिल में हर एक सिचुएशन से किस तरह से निपटा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को बताने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड जो यहाँ पर तैनात है, वो जो लोकल ट्रेन्स मुंबई की आती हैं, उन लोकल ट्रेन्स के लिए के अंदर भी जो है वो जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ये ट्रेन आई है और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। आप वेपन्स देख सकते हैं, एडवांस वेपन उनके पास है। और जो ट्रेन आई हुई है, उन ट्रेन्स में गश्त लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ होती है। और इस भीड़ को देखते हुए जो है यहाँ पर हमेशा ही आतंकी खतरा मंडराता रहता है। और 26/11 आतंकी हमले में भी इस स्टेशन को आपको बता दें कि निशाना इसके पहले बनाया गया है। तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ट्रेन के अंदर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और स्नीपर डॉग्स देख सकते हैं आप, स्नीपर डॉग्स भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार गश्त लगाई जा रही है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज ये स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नीपर डॉग्स के अलावा जो अधिक जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो भी पूरी तरह से गेयर अप हुए हैं और लगातार गश्त लगाई जा रही है, चीज़ों को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई कुछ सस्पिशियस तो यहाँ पर नहीं है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। 26/11 आतंकी हमले में इस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया था और काफ़ी लंबे समय से आपको बता दें कि ये जो स्टेशन है वो आतंकियों के निशाने पर रहा है और बड़े पैमाने पर भीड़ यहाँ पर आती है और इसी के लिए ये आतंकियों की हिट लिस्ट पर रहता है। और यहाँ पर इस तरह का मॉक ड्रिल आज किया गया है और लगातार जब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है उसके बाद से ही लगातार जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, सभी जो है वो सुरक्षा में यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैनात हैं। हमारे साथ इस वक्त सेंट्रल रेलवे के पीआरओ स्वप्निल नीला जी है। सर, जो मॉक ड्रिल की गई है उसका उद्देश्य क्या था, किस तरह से किया गया? देखिए, ये जो प्रात्यक्षिक किया गया था ये मध्य रेलवे का जो सिविल डिफेंस दस्ता है उसके माध्यम से किया गया। उसमें यात्रियों को और नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ड्रिल के बारे में और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस घटना में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। इसमें यात्रियों को अगर एयर रेड का सायरन आता है तो किस प्रकार से लेटना है, अपने सर को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, आपके नाक और कान को किस तरह से बंद करना है, इसकी जानकारी दी गई। उसी के साथ में अगर इसके बाद में कहीं आग लगती है तो आग की लपटों से स्वयं को कैसे बचाए, उसी के साथ में अगर फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से और अगर फायर एक्सटिंग्विशर तुरंत उपलब्ध ना हो तो बिना उसके आग को कैसे बुझाया जा सकता है उसका प्रात्यक्षिक दिखाया गया। और साथ ही साथ में अगर ऐसी घटनाओं में कोई व्यक्ति इंजोर हो जाता है तो उस व्यक्ति को किस तरह से आपको अस्पताल तक पहुंचाना है, कौन सी सेफ मेथड है, इसका भी प्रात्यक्षिक मध्य रेलवे के सिविल डिफेंस दस्ते द्वारा दिया गया। सर, आरपीएफ की किस तरह से गश्ती यहाँ पर चल रही है? देखिए, आरपीएफ और जीआरपी यहाँ पे सदैव तुरंत और चुस्त रहती है। इसमें आरपीएफ के माध्यम के द्वारा लगातार हम लोग यहाँ पे गश्त बढ़ा रहे हैं और सभी यात्रियों को भी हम लोग ये विनती कर रहे हैं कि अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है तो उसकी जानकारी तुरंत आप रेल कर्मचारियों को, आरपीएफ को या जीआरपी के कर्मचारियों को दे सकते हैं, जिसके माध्यम से ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हम लोग पकड़ सकते हैं और किसी भी अनुचित घटना को हम लोग रोक सकते हैं। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहता है। 26/11 आतंकी हमले में भी इसे निशाना बनाया गया था, तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर कितना खतरा बना रहता है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जो मुख्य स्थानक है उनमें से एक है, जहाँ पे
लगभग 600 से 700 सबर्बन ट्रेनें और उसी के साथ में 60 से 70 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से प्रतिदिन चलाई जाती है। उसके चलते यहाँ पे यात्रियों की जो आवाजाही है वो भी महत्वपूर्ण है। उसके चलते यहाँ पे हमें सुरक्षा के जो इंतज़ाम होते हैं वो हमेशा पुख्ता किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, चाहे आरपीएफ के डॉग स्क्वाड के माध्यम से हो या चाहे लगातार आरपीएफ के साथ में जीआरपी, उसके बाद में एमएसएफ और इनके सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनके माध्यम से यहाँ पे लगातार चौकन्ने तरीके से सुरक्षा की जिम्मेदारी लगातार बरती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो स्वप्निल नीला जी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया।